are also in an open relationship. Yeah, what that is I how- will say. yeah, What उसके I will say. ऊपर yeah. But apparently, briefly dated again recently, just before her pregnancy. Me, I see it in my industry. People get married for clout. तो कैसे एक कॉमेडी शो से वायरल हुई क्लिप के बाद से ही जहां एक तरफ तो लोग रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप के अराउंड चलने वाले काफी सारी थ्योरीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहीं अनदर सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे सारे स्टेटमेंट्स देने की क्या क्रेडिबिलिटी है, और ऐसा सिमिलर केस जब अभी अल्लू अर्जुन के साथ हुआ था तो कैसे उन्होंने लीगल एक्शन लिया। तो इन शॉर्ट जहाँ पर एक साइड ऑफ लोगों का ये मानना है कि गॉसिप बोलकर ये चीजें बताई गई थी और नाम को म्यूट कर दिया गया था, तो टू मेक अ कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अनदर सेक्शन ऑफ लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स एक डिफेमेशन केस को ही इनवाइट करते हैं बस। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं कुछ भी खुद से क्लेम नहीं कर रही हूँ, ऐसे जो भी मैं बता रही हूँ इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियोस और लोगों के स्पेकुलेशंस एंड कमेंट्स। तो रिसेंटली होता ये है कि एक कॉमेडी शो का क्लिप काफी वायरल होता है जहाँ पर गेस्ट पैनल में उरूज एंड पवित्रा शेट्टी दोनों आपको दिख जाएंगे। तो शो पर ना एलिजिडली बॉलीवुड से रिलेटेड कोई हॉट गॉसिप बताने के लिए बोला जाता है। अब देखो मैं पहले ही हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पर इस भी बॉलीवुड कपल के बारे में बात हो रही है, उनका नाम बीप कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू पवित्रा ये एक ए लिस्ट कपल है जो ओपन मैरिज में है। अब इसके बाद जो दूसरे लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे वाज लाइक कि हाँ ये तो पहले से ही मीडिया में स्पेकुलेटेड है, बट आफ्टर विच वो ये बताती हैं कि प्रेगनेंसी से जस्ट पहले एलिजेटली वो अपने एक्स के साथ वापस चली गई थी, एज इन ब्रीफ डेटिंग हुई दोनों के बीच में। अब हालांकि हस्बैंड उसका जनरली ओके रहता है, बट स्पेसिफिकली इस एक्स से उसे इशू है। एंड फर्दर शी एडेड कि ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि वो एक सेट पर ड्रंक होकर सबको ये चीज बता देता है, एंड वहीं से ये सारी गॉसिप इंडस्ट्री में स्प्रेड हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब ऑडियंस में से किसी ने ये पूछ लिया कि इतना सब कुछ हुआ है तो फिर बेबी किसका है, तो रिप्लाई पवित्रा की साइड से आता है वो एआई का है। हालांकि पवित्रा ने शो पर तो नाम लिया है लेकिन वो वीडियो में बीप कर दिया गया था, फिर भी 90% ऑफ द कमेंट्स में एक ही कपल का नाम स्पेकुलेट हो रहा था, विच इज डीपी एंड आरएस। और इतना ही नहीं, लोग वहाँ पर वजह भी बता रहे थे। I mean, जो पवित्रा ने स्टेटमेंट्स दिए थे ना उनको कुछ पुरानी कंट्रोवर्सी से कनेक्ट कर दिया गया और फिर ये नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ओके तो इसी कपल के बारे में बात हो रही है। लेकिन हाँ ये भी मैं बता दूं कि काफी सारे कमेंट्स थे जो डीपी एंड आरएस के नाम से अग्री बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, एंड उसका मेन रीजन है जो पवित्रा ने बोला ना कि वो अपने एक्स के पास वापस चली गई थी, डेट कर रही थी, एंड स्पेसिफिकली उसके हस्बैंड को उसी एक एक्स से प्रॉब्लम है। सो इस स्टेटमेंट के और जो भी नाम सर्कुलेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आर के होना चाहिए ये नाम। इसके बाद मेजॉरिटी ऑडियंस इससे डिसएग्री कर जाती है और वो ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो दोनों का ब्रेकअप इतने खराब नोट पर हुआ था, प्लस जो उसकी वाइफ है उसका और डीपी का जो कांस्टेंट बैंटर चलता रहता है उसके बीच में ये सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ट्रैश और रूमर्स ही लग रही हैं। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर पहले से ही इस कपल को लेकर एक तो ओपन मैरिज के इतने रूमर्स हैं और उसके बाद पूरा नैरेटिव वो जोक से कैरेक्टर असैसिनेशन तक ज्यादा पहुंच गया। अब देखो जैसे ही ये गॉसिप स्प्रेड होती है ना, लोगों ने इमीडिएटली कॉफी विद करण की पुराने क्लिप को भी यहाँ पर कनेक्ट करना शुरू किया, जहाँ पर आरएस एंड डीपी फीचर हुए थे और उन्होंने अपनी डेटिंग टाइमलाइन को डिस्कस किया था, which of course at that time also made a large controversy. I mean, वो ओवर शेयरिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप ना उनके लिए इतना बैकफायर किया था कि पीपल स्टार्टेड टू आस्क कि ये कौन सा टाइप का रिलेशनशिप होता है कि आप माइंड में किसी से कनेक्टेड हो लेकिन फिर भी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बैकअप ऑप्शन रखा हुआ है। While of course at that time also उसको सपोर्ट करने वाले लोगों का ये कहना था कि अगर उसने ओपनली इस चीज को एडमिट कर दिया, बिना फिल्टर के कोई झूठ नहीं बोला, तो ऐसे उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना कोई सेंस नहीं बनाता। और सिर्फ एक्ट्रेस को ही जज नहीं किया गया था, I mean आरएस के एक स्टेटमेंट को भी काफी पॉइंट आउट किया गया, जहां वो अपनी वाइफ से पहली बार मिलने के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है, एंड इमीडिएटली लोगों ने उसे कनेक्ट कर दिया हाउ ही हैड अर्लियर आल्सो डिस्क्राइब्ड एन एक्ट्रेस बाय सच स्टेटमेंट्स, एंड मेजॉरिटी पीपल
विल अग्री कि यही वो पॉइंट है जहाँ से इन दोनों की जो रिलेशनशिप की पहले इमेज बनी हुई थी ना, वो 360 डिग्री टर्न हुई। एंड इनफैक्ट एक और काफी मेजर इंसिडेंट हुआ था, एक इंटरव्यू था विशाल पंजाबी का जो काफी वायरल हुआ, जिसने इसको पूरा फ्यूल दिया था। एज इन विशाल पंजाबी ना एक सेलिब्रिटी वेडिंग फिल्म मेकर है, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि कैसे काफी बिग बॉलीवुड एक्टर ने अपनी वेडिंग पर अपनी वाइफ को आई लव यू बेबी बोला था, लेकिन कैसे 2 महीने बाद ही वो एक चीटिंग स्कैंडल में एलिजेटली रेड हैंडेड पकड़ा गया था अपनी वाइफ के थ्रू। और कैसे जब उन्होंने कॉल किया कि वेडिंग फिल्म देनी है, एक्टर ने भी नहीं जवाब दिया और एक्ट्रेस ने शाउट करके बोल दिया कि उसे नहीं चाहिए। एंड फर्दर ही ऑल्सो एडेड कि अभी तक वो फुटेज उनके पास है। एंड क्योंकि उनके क्लाइंट्स ऑलरेडी काफी बिग नेम्स हैं, एज इन विराट कोहली अनुष्का की वेडिंग, या फिर कियारा सिद्धार्थ, या फिर रणवीर दीपिका, तो तब भी ना स्पेकुलेशंस बहुत जनरेट हुए और फिर लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इनकी वो वेडिंग फिल्म्स के जो ग्लिम्स आए थे ना, ये देखकर सबसे ज्यादा ये स्टेटमेंट आरएस और डीपी की वीडियो से कनेक्ट होते हैं। एंड अगेन द सेम सिचुएशन रिपीटेड। आई मीन सारे स्पेकुलेशंस एक ही डायरेक्शन में चले गए। हालांकि ही नेवर कंफर्म कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही किसी की पीआर टीम की साइड से कुछ भी बोला गया। सो दे आर प्योरली सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस, और जो भी लोगों ने इस पर कमेंट्स किए वो। एंड ये रीसेंट वीडियो के बाद भी सिमिलर ही सिचुएशन है, क्योंकि नाम तो बीप कर दिया गया, तो काफी लोग ये पूछ रहे थे कि ऐसे किसी सीरियस टॉपिक पर अगर आप गॉसिप दे भी रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन फिर आप कैसे वहाँ पर ओपनली नाम ले रहे हो उन एक्टर्स का। लेकिन अगर ये चीज काफी ज्यादा बढ़ गई तो आपको लीगल ट्रबल भी फेस करना पड़ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ अल्लू अर्जुन के केस में, जहाँ पर ऐसे ही किसी पॉडकास्ट पर बैठकर किसी ने क्लेम्स कर दिए थे बहुत ज्यादा उनकी टीम उनको लेकर, डूज एंड डोंट्स वगैरह। के बाद क्या हुआ, उनकी टीम ने पहले तो इन चीजों को डिनाई किया, फिर लीगल एक्शन का अनाउंसमेंट भी हुआ। आई गेस वो एपिसोड टेक डाउन कर दिया गया, क्लैरिफिकेशंस भी आए। तो लोग अभी ये पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू अगर बॉलीवुड का कोई ए लिस्टर कपल है तो क्या वो आप पर लीगल रूट से डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते फॉर स्पीकिंग ऑल ऑफ दिस इन पब्लिक। ये जो रेप्यूटेशन या इमेज बिल्डिंग होती है किसी भी एक्टर के केस में स्पेसिफिकली, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उनके करियर के लिए, क्योंकि अगर वो रेप्यूटेशन ही टार्निश होनी शुरू हो जाएगी तो ब्रांड डील्स और ये सब चीजें तो अफेक्ट करेंगी ही। सो इसी वजह से ना जब मैं इस क्लिप के ऊपर काफी लोगों के कमेंट्स देख रही थी ना, तो एक चीज लोगों ने रिपीटेडली हाईलाइट की है कि सोशल मीडिया पर गॉसिप करना एक अलग बात होती है और ऐसी कॉमेडी शो पर जाकर नाम लेकर बातें बोलना अलग बात होती है। बट ऐसे वी टॉक अबाउट ओपन रिलेशनशिप इन बॉलीवुड, तो ये कोई न्यू रूमर नहीं है। आई मीन देखो, मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कपल के बारे में नहीं बात कर रही। बॉलीवुड में मेजॉरिटी केसेस में ये चीजें सोशल मीडिया या फिर रिपोर्ट्स एंड रूमर्स के थ्रू सर्कुलेट होती ही रहती हैं। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आई मीन वेस्ट में तो ये चीज काफी ओपनली डिस्कस होती है ना। अगर कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करें तो समवन कमेंटेड, कुछ भी यार, आई डोंट बिलीव कि वो वापस जाएगी आरके के पास। हाउ शी फील सेफ आफ्टर स्पिलिंग टी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। आई मीन कांट द बीप पीपल सू हर और समथिंग एल्स। हाउ डज पवित्रा नोज ऑल दिस? To which someone replied, I am not 100% sure on this, but I remember IG in Tanmay Bhatt saw someone's video. Someone was mentioning that Pavitra writes for Bollywood award shows etc. Probably something from there, but again not really sure. बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।